हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम सभी क्या देखने वाले हैं? आज के सेशन में हम सभी देखने वाले हैं 71st बीपीएससी। किसकी? 71st बीपीएससी की तैयारी में यदि आप लगे हुए हैं, या फिर बीएसएससी। क्या बीएसएससी का जो सीजीएल वाला वैकेंसी निकला है और जो परिचारी क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप डी वाला जो वैकेंसी निकला है। ओके, आप सभी को पता होगा सीजीएल 4 और ग्रुप डी का वैकेंसी बिहार में निकला है। ओके, बिहार एसएससी के द्वारा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सीजीएल 4 और ग्रुप डी का वैकेंसी निकाला गया है। और साथ ही आपको पता है कि 13 सितंबर को, कब 13 सितंबर को आपका टेंटेटिव डेट है जिसमें बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। तो यदि आप 71st बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और अभी भी यदि आपके परीक्षा में कुछ धार देना बाकी है, कुछ और अच्छा और कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना बाकी है, तो आप अब से ही, आप अभी से भी, आपको पता होगा कि 31 करीबन 30 डे का समय अभी भी बचा हुआ है। ओके, और इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है। 31 डेज में आप क्या कर सकते हैं? 31 डेज में आप अगर डेली बेसिस पर अगर आप देखें तो कम से कम 10, कितने 10, ओके, जस्ट वेट अ मिनट, 10 टॉपिक्स को, कितने टॉपिक्स को? 10 टॉपिक्स को डेली कवर करेंगे आप, ज़्यादा नहीं, 10 टॉपिक्स को आप डेली कवर करेंगे। और 10 टॉपिक्स को कवर करने में आपको कितने घंटे लगेंगे? तो पूरे 10। कितने घंटे अभी भी आपको लेना है? 10 आवर्स पर डे। अगर इससे ज़्यादा लग जाए दे देना है, लेकिन 10 टॉपिक्स कंप्लीट करके ही रात में सोना है। ओके, और ये टॉपिक्स आपके कब से शुरू हो जाएंगे? सुबह 6 बजे से। ओके, 6 AM से शुरू होंगे और कल होकर के 6 AM तक आपके ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने ही चाहिए। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए डेली 10 टॉपिक्स देने का प्रयास करूँगी। ओके, तो हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं? फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको ये भी पता होगा कि बायोलॉजी में क्या होता है ना, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। बायोलॉजी में कुछ भी नहीं छोड़ सकते, सब इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी से डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिला करके 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब करीबन 7, 8, 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ओके, दोनों को मिला दिया जाए तो 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको अभी भी सिलेक्टिव टॉपिक्स ही करने हैं। अब केवल और केवल सिलेक्टिव टॉपिक्स। कैसे टॉपिक्स करने हैं? सिलेक्टिव। ओके, आप केवल और केवल सिलेक्टिव टॉपिक्स ही करेंगे। आपको ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाना है। आप पीवाईक्यू को देखिए, पीवाईक्यू, या फिर अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप पीवाईक्यू को देख सकें, क्योंकि जितने देर में आप इसको देखिएगा, आप क्या कर लीजिएगा, टॉपिक्स मिलाने के लिए उतने देर में आप पीवाईक्यू को याद कर लीजिएगा। और पीवाईक्यू में अभी हम लोग जो करने वाले घटना चक्र का, किसका? घटना चक्र के साइंस के, किसके? घटना चक्र का जनरल साइंस। ओके, जनरल साइंस के पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक्स को केवल पढ़ना है। और घटना चक्र में क्या क्या पढ़ना है? तो बीपीएससी, जितने भी बीपीएससी हुए हैं अभी तक, 70th बीपीएससी हो गया है, 71st होने वाला है, 70th बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, या फिर यूपीपीसीएस, क्या यूपीपीसीएस, या फिर यूपी में जो एग्ज़ाम होता है आरओ एआरओ वाला, उसका एग्ज़ाम, या फिर यूपीएससी। बस केवल और केवल आपको 3 ही एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस देखना है, बस केवल, बस, इससे ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं आपको। क्योंकि जब आप घटना चक्र को पलटिएगा तो उसमें उत्तराखंड का, झारखंड का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, एमपी का, अलग अलग बोर्ड के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। आपको उतना नहीं दिमाग लगाना है, केवल यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस को क्वेश्चंस को देखने हैं, आरओ आरओ वाले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मात्रक और इकाई। क्या है? मात्रक एंड इकाई। ओके, मेजरमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार क्वेश्चन देखने। एंड यूनिट्स, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। ओके, इससे एक मार्क्स के या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको अगर जब हम कराएंगे तो आप ये भी देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चंस देखने को मिले या फिर नहीं। ये घटना चक्र में पेज नंबर 9 में जाइएगा। कितने में जाइएगा? पेज नंबर 9 में जाइएगा। ओके, पेज नंबर 9 में जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा, पेज नंबर 9 से 16 तक। ओके, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको, विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। बस चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस पूरे नोट्स को पढ़े फिर क्वेश्चंस का आंसर दे। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस का आंसर याद करेंगे। क्वेश्चन का आंसर हमको क्या करना है? याद करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर केवल पढ़ना है, पढ़ने का समय अब खत्म। अब क्या करना है? 1 घंटे देने हैं और 1 घंटे में उस टॉपिक्स के क्वेश्चन को याद ही कर लेने हैं। इसके बाद फिर से दोबारा मेरे को नहीं लगता है कि इस टॉपिक को देखने के लिए आपके पास समय बचेगा, जितना वास्ट हमारा सिलेबस है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि कौन है, विद्युत धारा है। क्यों, क्योंकि लंबाई, द्रव्यमान, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल भौतिक राशि होते हैं। मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। ओके, 7 मूल भौतिक राशि होते हैं, आप इसको याद रखिएगा और इस 7 को याद रखिएगा। और 7 के जो यूनिट्स होते हैं उनको भी, मात्रक जो होते हैं उनको भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि कौन मूल भौतिक राशि है, तो विद्युत धारा है। ओके, क्योंकि इसमें विद्युत धारा आपको दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रहा है विद्युत धारा है। बल, वेग, कार्य ये सब नहीं है। ओके, आपको बस इस क्वेश्चन में इतना याद रखना है, कौन मूल भौतिक राशि है, तो वेग, विद्युत धारा है। और कितने होते हैं, तो 7। कौन कौन होते हैं, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड, ताप का होता है केल्विन। ताप का क्या होता है, केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। आप इसको भी याद रखेंगे। ओके, सबका मैं बता दिया आपको, आप इसको याद रखेंगे। ओके, फिर से मैं बता दूँ, लंबाई का मीटर, ओके, आप लिख भी लेंगे अगर मन होगा तो। इसका द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ओके, ज्योति तीव्रता का विद्युत धारा का एम्पियर, ओके, इसके अलावा ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ओके, और पदार्थ की मात्रा का मोल। क्या होता है, मोल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। क्यों, क्योंकि जेम्स वाट ने ही इनके बारे में बताया था। जेम्स वाट ने बताया था, इसलिए अपने ही नाम पर वाट रख लिए। अगर वाट आपको ऑप्शन में ना दिखे तो ऑप्शन में दिखेगा जूल प्रति सेकेंड। ओके, जूल प्रति सेकेंड या जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट, जो भी आपको ऑप्शन में दिखता है वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट या फिर जूल प्रति सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आपको पता होगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या है, सर आइजक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या है, सर आइजक न्यूटन। ओके, सर आइजक न्यूटन। अब कोई पूछे कि बल को परिभाषित करने के लिए F बराबर m है। ओके, या न्यूटन का सेकेंड लॉ है, आपको पता होगा। मतलब मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल को, प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ओके, अगर आपको ऑप्शन में न्यूटन ना दिखे तो क्या दिखेगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या दिखेगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर ये भी ना दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा, डाइन। क्या दिखेगा, डाइन। आपको जो कुछ भी ऑप्शन में दिखते हैं आप उसको देख करके टिक लगा लोगे। ओके, बल का मात्रा क्या है, न्यूटन, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर डाइन। ओके, F बराबर m इसका जो होता है सेकेंड, ये इसको परिभाषित करने के लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ओके, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज को किससे सूचित करते हैं, एच से। ओके, मनुष्य का जो कान है वो कितना हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, 20 से लेकर के 20,000। कितने, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य का कान सुन सकता है। ओके, मानव सामान्य मनुष्य का जो कान है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। APY है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। आवृत्ति का सही मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज को एच से सूचित करते हैं। इससे पहले क्या क्वेश्चन था कि कार्य कैसे मात्रक, कार्य ये आप याद रखिए, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का सही मात्रक एक ही होता है जूल। क्या होता है, जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का सही मात्रक क्या होता है, जूल। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हर्ट्ज से क्या मापा जाता है, आवृत्ति। आपको पता होगा हर्ट्ज से क्या मापा जाता है, आवृत्ति। क्या मापा जाता है, आवृत्ति। ओके, अभी सेम क्वेश्चन ऊपर था। नेक्स्ट है, चालक में विद्युत प्रतिरोधकता। ये तो MPPC का, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन आप देख लिए, मैं क्या बोली, केवल UPSC BPSC वाले क्वेश्चन देखना है और UPPCS वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओम मीटर। हाँ, ये BPSC का है। ओम मीटर, ओम मीटर मात्रक है किसका, ओम मीटर किसका मात्रक है, जस्ट वेट अ मिनट। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का, किसका, ओम मीटर। ओम मीटर जो मात्रक है किसका है, प्रतिरोधकता का। किसका है, प्रतिरोधकता का। ओके, आप याद रखिएगा, ओम मीटर मात्रक है किसका, प्रतिरोधकता का। ओके, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, दूरी की। दूरी की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष को माना जाता है। खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का पार्सेक माना जाता है सबसे बड़ी इकाई। लेकिन दूरी को, खगोलीय दूरी को मापने के लिए, किस दूरी को मापने के लिए, खगोलीय दूरी को मापने के लिए, किसको, खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग होता है, प्रकाश वर्ष का। ओके,
आपको ज़्यादा मन है तो आप नीचे याद रख सकते हैं, ये भी प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46, 9.46 इंटू 10⁻15, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ओके, आप इसको याद रख सकते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, आपको पता है, समय का, समय का मात्रक है, अभी ना बताया दूरी का मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, अभी ना बताया किसका मात्रक है, दूरी का, किसका मात्रक है, दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पीड लगेगा तो आप क्या करिएगा, स्पीड को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, स्लो कर लीजिएगा, इतना तो पता ही होगा। ओके, स्लो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष होता है क्या, अभी ना बताया, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में चली गई दूरी बोलते हैं, यही ना बोलते हैं, अभी ना बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तभी रिपीट हो रहा है, और सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर से सेम क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है, दूरी का, किसका, दूरी का, सही बोले ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, प्रकाश वर्ष मात्रक है, फिर से सेम क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, किसका, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, प्रकाश वर्ष, फिर से सेम क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश में, एक प्रकाश वर्ष में तय होता है, एक वर्ष में तय होता है प्रकाश द्वारा। ओके, वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में तय करता है, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण क्या है, कारण क्या है, तो प्रकाश की गति जो होती है सदैव एक समान होती है, इसलिए इसको प्रकाश वर्ष से मापते हैं। ओके, बताइए प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगर ये ऑप्शन में ना दिखेगा तो क्या दिखेगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, क्या दिखेगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो भी ऑप्शन में दिखे टिक लगा देना है आँख बंद करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। या IAS प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए, बस भाषा चेंज कर दिया, बटवा से में पूछा है। नेक्स्ट है, एक पार्सेक, जस्ट वेट ए मिनट, एक पार्सेक टारो संबंधी दूरियां मापने का मात्रक क्या किसके बराबर होता है, एक पार्सेक 3.25 प्रकाश वर्ष। ओके, एक पार्सेक टारो संबंधी दूरी मापने के का मात्रक जो होता है, एक पार्सेक बराबर होता है कि 3.25 प्रकाश वर्ष के, कितना, 3.25 प्रकाश वर्ष के, आप इसको याद रखिएगा, एक पार्सेक। ओके, याद रखिए 3.25, एक पार्सेक 3.25। ओके, एक पार्सेक 3.25। नेक्स्ट, पार्सेक मात्रक एकड़ होता है, अभी ना बताए थे दूरी के, प्रकाश वर्ष और 3.25 प्रकाश वर्ष। फिर से जतेक बार मन होते एक बार बोलिए, लेकिन याद हो जाना चाहिए। 3.25 प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक बराबर कितना, बराबर एक पार्सेक बराबर कितना, बराबर एक पार्सेक बराबर कितना, 3.25। ओके, नेक्स्ट देखें, बोलते रहिए, जितनी बार में नहीं याद होता है बोलते रहिए, याद हो जाए छोड़ दीजिए बोलना। ये तो यूपी वाला है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। माप की कौन सी इकाई, जस्ट वेट ए मिनट, क्या, हाँ, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच में प्राप्त होता है, तो सेंटीमीटर से, किसमें, सेंटीमीटर से। ये सब क्वेश्चन आप अभी याद करना चाहिएगा ना, तो याद नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ये सब क्वेश्चन आपने नहीं देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, नैनोमीटर 10 के पावर -9, नैनोमीटर, नैनो 9, ऐसे याद रखिए, नैनो कितना, 9, नैनो माने 9, 10 के पावर -9 सेंटीमीटर। ओके, 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, अभी ना बताए थे 10 के पावर -9 मीटर, ये ना बताए थे, 10 के पावर -9 मीटर, याद रखिएगा, मीटर, सेंटीमीटर ना, मीटर, कथी, मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर, ठीक बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नैनोमीटर को NM से स्विच करते हैं, एम्पियर, आगे ना क्वेश्चन, अभी ना बताए थे, एम्पियर सबसे शुरू में कथी बताए थे कि एम्पियर जो होता है विद्युत धारा के मात्रक होता है, केकर, विद्युत धारा के। चलिए बताइए तो जल्दी से, ज्योति तीव्रता के कथी होता है, ज्योति तीव्रता की मात्रा कथी होता है, नेट बुर्बक कहा कि कथी होता है, कैंडेला होता है, क्या होता है, कैंडेला, क्या होता है, कैंडेला। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए इसको मिलाइए जल्दी से, देखते हैं कौन होशियार आदमी सब है, जल्दी मिलाइए, जल्दी चलिए मिलाइए जल्दी, बताइए कौन सा आंसर होगा। त्वरण के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 के 4 दिखाई दे रहा है, तो पहल के में दिखाई दे रहा है, ये आंसर हो जाएगा। बल के न्यूटन, 2 के 3 दिखाई दे रहा है, हाँ यो दिखाई दे रहा है। कार्य के जूल अभी बताए थे, यो दिखाई दे रहा है। आवेग के न्यूटन प्रति सेकेंड, यो दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, सही है ना। ये देख के वैसे पता चल जाने वाला था। त्वरण क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 1 के 4 है, तो 1 के 4 टाइम एक ही को क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 90 सही हो जाएगा।
अच्छा इसे देखते हैं अगर कि बल के होता है न्यूटन, ये तो सबको याद रहता है, तो इससे आपको दो को ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है ना। बड़ा इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखे, हाँ चलिए देखते हैं, क्या है नहीं देखे। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐसे यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए तो कौन सही सुमेलित नहीं है। ये तो आपको आंसर ही दिख गया होगा, तो सही नहीं बता दीजिएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है बताइए। कार्य के जूल होता है भी बताए थे, बल के न्यूटन होता है यह भी बताए थे, किलोग्राम के द्रव्यमान के किलोग्राम होता है सबसे शुरू में बताए थे, और दाब के पास्कल होता है, डाइन नहीं होता है। डाइन बताए थे केकर होता है बताइए, बल के होता है। केकर होता है बल के। हम क्या बताए थे, बल में अगर न्यूटन ना दिखे तो डाइन दिखेगा, डाइनो ना दिखेगा तो क्या दिखेगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन दाब के कथी दिखेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या दिखेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आई ना दिखेगा तो दिखेगा पास्कल। क्या दिखेगा, पास्कल, ठीक है। बात समझ में आया। दाब का क्या दिखेगा, पास्कल। दाब का ऐसा मात्रक कौन है, दाब का यूनिट क्या होता है, प्रेशर की यूनिट पास्कल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलिए। किस राशि का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, बताइए तो किसका नहीं है। विकृति, विकृति के कोनो मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सबके मात्रक होता है। बेसिक पढ़ने का मन होगा, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको जल्दी से जल्दी मिलाइएगा, देखते हैं कटे होशियार है आप लोग। मिलाने के लिए कहते थे भागिए जाता है, बताइए जल्दी बताइए। सबसे शुरू में बताए थे, दूसरा तीसरा नंबर सवाल सेम था। वाट की होता है शक्ति, 1 के 4 दिखाई दिया, इधर पहिलके में दिखाई दे दिया, कई वो देखे, फिर भी देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैलोरी होता है उष्मा के, केकर होता है उष्मा के, डी के 1 दिखाई दिया, चलिए डी के 1 दिखाई दिया। अब नॉट क्या होता है, नॉट होता है केकर, समुद्री जहाज के गति के, और नॉटिकल मील होता है नौ संचालन के, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखें, चलिए देखिए लेते हैं। नेक्स्ट है क्या, ये भी सुमेलिटे करना है, बताइए इसका, बताइए जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा। चलिए दिखा देते हैं 5 को इसमें, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 1 सेकंड, चलिए बताइए, पहले मिला देते हैं, ठीक है। जूल के बताइए, जूल के कार्य 1 के 3, 1 के 3। अब कथिया एम्पियर, एम्पियर के धारा, बी के 1 के 3 और बी के 1। चलिए सी के बताइए इधर, वाट शक्ति के है, सामर्थ्य शक्ति के वोट है, सी के 2, ठीक है। अब वोल्ट के कर विभवांतर के, डी के 4 है। आई बताइए ई के जब बच गया कैलोरी की उष्मा। अच्छा चलिए मिलाते हैं, है कि नहीं है, चलिए देखिए ना आंसर है, चलिए देखने को मिला। ई के 5, ई नंबर में 5 मिला देखने को, डी के 4, डी के 4, सी के 2, सी के 2, बी के 1, बी के 1 मिनट, चलिए बी के 1 यहाँ है और ए के 3 यहाँ है। चलिए सेम ये ऊपर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए ठीक है, सब ध्यान से देख लीजिए, मिला लीजिए, मिलाइए जल्दी जल्दी, है ऊपर वाला ए नंबर ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलिए इसको भी मिलाना है, मिलाइए। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, ये भी यूपीपीसीएस का था, मिलान करने वालों को सनवा सब लगता है वह पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए, मिलाइए। अभी ना बताए थे नॉट और नॉटिकल मिल के, अब प्रकाश वर्ष के भी कितने चिल्ला चिल्ला के बताया। प्रकाश वर्ष बताइए क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। अच्छा ये पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सुमेलित नहीं है। ये प्रकाश वर्ष बताइए, प्रकाश वर्ष समय मापने का इकाई है कि दूरी मापने का, दूरी मापने का इकाई है। गलती बोला है कि नहीं बोला है, तो गलती यही है ना, है बाकी सब तो सही है। नेक्स्ट देखिए, तरंगदैर्घ्य इकाई है एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम के तरंगदैर्घ्य, ठीक है। एंगस्ट्रम है तरंगदैर्घ्य के, कर तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट देखे, 1 हॉर्स पावर 746, 746, 1 हॉर्स पावर में 746 कितना, 746 वाट, कितना वाट, 746 वाट, याद रखिएगा कितना वाट, 746 वाट। नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट बिल्कुल काहे नहीं देखें, ये पूछ ले कौन है, आईएएस वाला पूछ ले, चलिए देख लेते हैं। बताइए देखा आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी बताइए। और देखो सियार है, बताइए जल्दी। ऊर्जा के कथी होता है बताइए, ऊर्जा के जूल होता है, डी के 4 में दिखाई, आई में दिखा, चलो डू का ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दाब के पास्कल होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, दाब के पास्कल दिखा, इसमें भी दिखा और इसमें भी दिखा रही थी, दोनों में दिखाया। अब इसको बताइए तरंग क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है तरंगदैर्घ्य, अभी ना बताए थे होता है, इसमें क्या दिखा, डू दिखा,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कथी हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। देखिए रहा है, चलिए देखते हैं आंसर, है ना। नेक्स्ट सवाल का आंसर दिख गया, लेकिन बता देते हैं। वो जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंध जैसे पास्कल दाब से, अभी ना बताए थे पास्कल किससे संबंधित है? दाब से। दाब के अंग्रेजी में कथी कहते हैं? प्रेशर। क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर से संबंधित है दाब उसी तरीके से जैसे जूल संबंधित है ऊर्जा से। आपको पता है क्या संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 माइक्रोन बराबर होता है केकर? 10 की पावर -3 मीटर के। कितना के? 10 की पावर -3। और 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है, और माइनस में लगाया तो बटा में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन प्रदर्शित करती है। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करती है कितना? 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसको हम बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को मापने का इकाई है। हाँ है सेल्सियस। ये देख लेते हैं। सेल्सियस जो है ना वो तापमान मापने का है, उष्मा मापने का ना है। ठीक है, उष्मा मापने का ना है, ताप मापने का है। क्या है? ताप के। अब बाकी सब सही है, ये देख लीजिएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है डेसिबल। इसको भी याद रखिए लीजिए। ध्वनि की प्रबलता का क्या होता है? डेसिबल। जो इंपॉर्टेंट है हम अपने बताते चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्मा की इकाई नहीं है? बताइए कौन नहीं है? किलो कैलोरी है, किलो जूल है, किलो कैलोरी है, लेकिन वाट ना है। वाट केकर है? बताइए जल्दी। केकर है वाट? शक्ति के। केकर है? शक्ति के। और शक्ति ना मिले तो सामर्थ्य के। केकर? सामर्थ्य के। सामर्थ्य है शक्ति के, है वाट। ठीक है, अब बाकी सब है उष्मा के। नहीं ना पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा था तो वाटे ना होगा। नेक्स्ट है उष्मा की इकाई कौन नहीं है? बताइए जल्दी बताइए कौन नहीं है? ऑप्शन डुएने दे रहे हैं। अर्ग है, जूल है, याद रखिएगा। अर्ग जूल है, सेंटीग्रेड नहीं है। ताप का नहीं है, उष्मा का थोड़ी है। नेक्स्ट देखिए उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई। ये बात ना बोले थे। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर दूरी मतलब कितना? 1000 मीटर। कितना मीटर? 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम 10 की पावर -12 कितना होता है? 10 की पावर -12 ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर 10 की पावर -12 ग्राम। ठीक है, 10 की पावर -12 ग्राम। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है ना, चलिए नेक्स्ट पास्कल इकाई है। अभी ना बताए थे पास्कल केकर है? दाब के। केकर है? दाब के। नेक्स्ट दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चल ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हो नेगेटिव है कि ना। 43 के ए होबे करेगा कि ना? कैसे होगा? 43 के है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दाब का अभी बताए थे क्या? बताइए क्या बताए थे? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बताए थे। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ये है ना, इनमें से कोई नहीं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये ना बताया था। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर चाहे पास्कल होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दाब की इकाई होता है बार। क्या होता है? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होगा क्या? 1.0 बार के। ओके, अब बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अदिश सदिश वाला याद कर लीजिएगा। कौन कौन अदिश है, कौन कौन सदिश है, ना तो एग्जाम में छूट जाएगा तो बड़ा घर आके पछताइएगा। ठीक है, कौन कौन अदिश है, कौन कौन सदिश है, सब इजी होता है, याद कर लेने वाला होता है, तो याद करिए लीजिएगा। बताइए तो अदिश सदिश में क्या अंतर है? सदिश में दिशा भी होता है, परिणाम भी होता है। तो सदिश है माने दिशा के साथ है, तो परिणाम तो दोनों में होता है। और सदिश माने दिशा के साथ। सदिश 60 दिशा, 60 दिशा है तो दिशा के साथ है तो सदिश। और अदिश दिशा न है तो दिशा ना है तो अदिश। ठीक है, परिमाण दोनों में होगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए बताइए तो कौन अदिश है? दाब। कौन है? दाब। इनमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, दाब में दिशा नहीं होता है। वेरी गुड, इतना होशियार है आप लोग, हमको पता नहीं था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या वो सवाल है। नेक्स्ट अच्छा ये देखिए लीजिए तब, ये और कुछ देखना जरूरी है ना? ये देखना बड़ा जरूरी है, इसलिए आप देख लीजिए। चलिए पढ़ लीजिए एक बार। वे राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश कहलाता है। कौन कौन? ये जरूरी थोड़ी था कि दिशा परिमाण होता है, ये जरूरी है कि कौन कौन। तो कौन कौन है सदिश, सो पढ़ लीजिएगा। बल कथी है? बल क्या है? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब कथी है? सदिश है। अब अदिश में देखिए दिशा नहीं होना, दिशा का नहीं होना, जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी।
आई में दिशा नहीं होता है। आयतन दाब चाल दूरी में दिशा नहीं होता है। आयतन चाल दाब दूरी में दिशा नहीं होता है। आयतन चाल दाब दूरी में दिशा नहीं होता है। दिशा केकरा में होता है? तो दिशा होता है बल में, वेग में, विस्थापन में, त्वरण में, संवेग में। अब इसमें हम एक चीज़ और देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आप इसको याद कीजिए, देखिए रहे जिमे जिमे वो लगल है सब में दिशा है। सही बोले हैं। वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, इस सब में दिशा है। देखा से नहीं तो ट्रिको से याद कर लीजिएगा। आप फिर आप कहिएगा दाब बहुत है तो में ब है, तो बल के तो आपको याद रहबे करेगा। बल में दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है कि सही बात है ना। और नहीं याद होगा तो आप डॉट के याद कीजिएगा, मेरा काम था बता देना। चलिए नेक्स्ट देखिए, विद्युत विभव के संदर्भ में कौन बात सही है बताइए। हमें दिशा होता है या सदिश है कि अदिश है? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, सदिश है कि अदिश है? अदिश है। क्या कर रहा है? बिंदु एक विद्युत प्रवाह को धन आवेश से अनंत, उतने थोड़ी हमको पढ़ना है। अदिश है खाली ये पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है? अदिश है। क्या है? विद्युत विभव एक अदिश राशि, हमको खाली यही पढ़ना था। विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा तो सदिश हो जाएगा, हमको इससे ज़्यादा जरूरी नहीं था। विद्युत विभव कैसे मात्रा के और पढ़ लीजिए, जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। क्या करते हैं? विद्युत विभव के विद्युत विभव के जूल प्रति कूलम होता है। कान में कह रहे हैं सुन लीजिए, विद्युत विभव के कथी होता है? जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है। अब विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, ये बात सुन लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए बताइए, देख आंसर कथी होगा, दिखाइए दे रहे हैं तो। 159 लीटर बराबर क्या होता है? तेल के एक बैरल में 159 लीटर तेल समा जाता है। चलिए छोड़िए, आगे बढ़िए। लंबाई की न्यूनतम मात्रा क्या है? तो फर्मी मीटर। क्या है? लंबाई के न्यूनतम मात्रा है फर्मी मीटर। क्या है? चलिए बहुत बढ़िया, आपको सब याद रहता है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं ना, पेज नंबर 16 लगा था, अब खत्म होने वाला है। चलिए इसको मिला के बता दीजिए, समझ जाएंगे आप होशियार हो गए हैं। जल्दी मिला के बताइए, नहीं मिला के बता पाए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग अभी बुड़बक हैं। अच्छा तो पता हो कि भूकंप की तीव्रता के रिएक्टर से मापते हैं। तो सी के डू देखिए था, ई तो पहले एलिमिनेट हो गया, ई पहले एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ई दोनों कह रहा है हम तो नहीं है। ई एक मिनट, ये कह रहा है हम नहीं है, ये कह रहा है एक मिनट रुका, एक मिनट, ये कह रहा है कि हम नहीं है, ये कह रहा है कि हम नहीं है। अब बी या सी में खेल है, बताइए कौन होगा। अब भेटिए ठीक है, बताइए ना कौन होगा, तुक्का लगाइए, निंजा टेक्निक जिसको आप लोग बोलते हैं लगाइए। हमारा लगा था कि कंप्यूटर के बाइट होगा, ऐसा लग रहा है ना, हमरो लग रहा था। पूछिए काहे लग रहा था, क्योंकि अहू में एक है, अहू में एक है, अहू में दो है, अहू में दो है। तो इसका मतलब तो ई हो गया कि ई दोनों क्लियर है कि दोनों में होगा। तो हमको बी और सी में देखना है। किकरा किकरा में देखना था? बी में और सी में। किस में किस में? ये ना बताए थे, जा गलती ना तो बोल दिए। सी के कटना है, सी के तो दो हईटे है, के का डी के एक हईटे है, मतलब बार जो है वो दाब के हईटे है। ये तो दो क्लियर हो गया। अब बताइए, बाइट हमारा लगे जैसे नहीं कि कंप्यूटर के होगा, कटी होगा कंप्यूटर के, निंजा टेक्निक लगा रहे हैं। और क्यूसेक लगे थे हमारे 3 के होगा। 3 1 के 3 4 2 1 हमारा लगे थे कि ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं है कि नहीं है, देखने में क्या देते हैं। होए वाह, टेक्निक हो गया पास। ऐसे ही आप लोग भी लगाइएगा, सिखा रहे थे कि उससे को मापा जाता है, अभी ना बताए थे ना। बुर्बक है, याद कर लीजिए, जल के बहाव कि उससे क्या मापा जाता है? जल के बहाव। नहीं याद होगा तो कोनो बात नहीं है, पास करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? डॉप्सन। क्या कहते हैं? डॉप्सन। डॉप साबुन, हाँ, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं डॉप साबुन से। क्या से? डॉप साबुन से। इसे याद कीजिए, आदमी मोटा जा रहा है, मल छुड़ाने के लिए कट लगाता है, डॉप साबुन लगाता है ना, वैसे ही डॉप साबुन से मोटाई मापते हैं। क्या कर? ओजोन परत के। ठीक है, नेक्स्ट मिलेगी। नेक्स्ट डॉप्सन अभी ना बताए थे, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। और सवाल खत्म हो गया, तो अगला पार्ट शुरू हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगले सेशन में इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बड़े ही ट्रिक्स के साथ हमने ये सेशन का अभी कंप्लीट करा। ओके, 54 क्वेश्चन हमने करे और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ओके, अगर हम देखें कि कितना समय हुआ है वीडियो को स्टार्ट किए हुए, तो 29 मिनट का समय हो गया है, मतलब करीबन 30 मिनट में। कितने मिनट में? 30 मिनट में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, मात्रक एवं इकाई। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमको कितना समय लगा? 30 मिनट लगा। कितना समय लगा? क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है, ज़्यादा
इधर उधर का बात नहीं करेंगे। 30 मिनट में हमने मात्रा को इकाई को कंप्लीट कर दिया, मतलब फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया केवल और केवल 30 मिनट में। इस वजह से मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जिसको आपने ढंग से याद नहीं किया होगा। बाकी के सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे, और नहीं भी होंगे तो 30 मिनट और ना बाकी है फिजिक्स के लिए भी, एक बार और देख लीजिए वीडियो। और नहीं तो अगर आपके पास कोनो किताब है तो किताबें से देख लीजिए, कोई सही हो देखिए, लेकिन देखिए किताब खोल के बैठने का मन नहीं करता है तो वीडियो देखिए, और वीडियो देखने का मन नहीं करता है तो किताब खोल के बैठिए, कि नहीं तो देखिए लेकिन देखिए। 30 मिनट मात्रा के इकाई को आज दीजिए तो दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट सेशन को हम लोग शुरू करेंगे जल्दी ही, ठीक है। चलिए, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत क्या तो धन्यवाद, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, आपके लिए एक बड़ा सा स्माइल, बाय। जल्दी मिलेंगे, बाय नहीं, इसको बोलते हैं सी यू। क्या बोलते हैं? सी यू। ओके, चलिए नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं।